तो हमारे साथ लक्ष्मण जी है, ये भी कोई डायलॉग है जो सुनाना चाहेंगे। क्या डायलॉग है वो आप? मेरा जो डायलॉग है वो मेघनाथ से है और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेघनाथ, इन बातों से तू मान न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। अगर लंका के तुम योद्धा हो तो ममता छोड़ो प्राणों की, लोच चमानो वर्षा होती है लखन लाल के बाणों की। रामलीला का मंचन आप सभी ने जरूर देखा होगा। दूर दूर से लोग यहाँ पर रामलीला का मंचन देखने के लिए आते हैं। इस वक्त मैं फिरोजाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ की रामलीला के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ और दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर रामलीला होती है। रामलीला में जो रामलीला का मंचन होता है, जो पात्र होते हैं वो किस तरह से तैयार होते हैं, कितनी मेहनत लगती है तैयार होने में। तो ये मंदिर का एक कक्ष है, यहाँ पर जो पात्र तैयार होते हैं, इसी जगह पर सभी पात्र तैयार होते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो आप आइए। तो इस वक्त मैं अंदर आ चुका हूं और ये वो कक्ष है जहां पर जो रामलीला के मंचन के लिए पात्र तैयार होते हैं। वो देखिए किस तरह से तैयार होते हैं। काफ़ी मेहनत है इसके पीछे जो आप रामलीला का मंचन देखते हैं। तो एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा कौन क्या क्या बन रहा है। तो क्या नाम है आपका? शिवम। तो आप क्या बन रहे हैं? मैं डांसर। डांसर बने हुए हैं। कहाँ से आते हैं? नगला विष्णु। नगला विष्णु से। तो कितना टाइम लगता है आपको तैयार होने में? मुझे करीबन 2-3 मिनट लगती है बस। 2-3 मिनट लगते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं ये कूद रहा हूँ, फिर मैं कुमकुम लगा के बस लिपस्टिक। तो ये क्या आपके चंदन है? मुद्रासन। हैं? मुद्रासन। मुद्रासन। तो इसे आप अपने फेसों पे लगा रहे हैं। हाँ। और यहाँ पर जी इस तरह की देखिए मेकअप यहाँ पर हो रहा है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है आप क्या बने हैं? और मैं लक्ष्मण जी का पार्ट रामलीला में कर रहा हूँ। लक्ष्मण जी का कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो मेकअप आर्टिस्ट है, आप ये बताइए कि कितना ओवरऑल टाइम लगता होगा? एक पात्र को सजाने के लिए कम से कम 15 मिनट तो लगते ही लगते हैं। 15 मिनट लगते हैं। जो मेन किरदार होते हैं, जो जैसे कि अगर मतलब जैसे राम जी का अभी जैसे तो वनवास रूप चल रहा है तो इतना 15 मिनट नॉर्मल लगता है। अगर उनका राशि श्रृंगार करो तो आधे घंटे का कम से कम समय तो लगते ही लगता है। और जो अदर पात्र होते हैं उनमें भी 15 से 20 मिनट का ही समय लगता है, क्योंकि कभी कोई राक्षस का रोल खेल रहा है, कभी कोई जो है माता सीता का रोल खेल रहा है, कोई लेडीज बना हुआ है, कोई डांसर बना हुआ है। तो इस तरीके से मिनिमम इतना समय तो लगता ही लगता है। तो यहाँ पर ये लक्ष्मण बने हुए हैं और जो सब पात्र हैं धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। जो कि रामलीला का जो मंचन है वो 8:30 लगभग 9 बजे प्रारंभ होता है और जितने भी भक्त हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये सब आप जो देख रहे हैं इस कक्ष में सब पोशाक है, माता सीता से लेकर राम जी की, लक्ष्मण जी की, कोई राक्षस का रोल करता है उसकी भी यहाँ पर आपको प्रॉपर चीज मिल जाएंगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा कि क्या बन रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर है। सागर है। आप ये बताइए कहाँ से आते हैं? मैं लेबर कॉलोनी। लेबर कॉलोनी के यहीं के? जी। तो आप क्या बन रहे हैं? मेरा आज सुपर्ण काका रोल है। किसका? सुपर्ण काका। सुपर काका रोल है। तो आप इन्हें तैयार करें, कितना टाइम लगेगा अभी? इनको कम से कम 15 मिनट तो लगेगा। अच्छा। तो आप कितने सालों से यहाँ पर मेकअप कर रहे हैं लोग? मैं कम से कम 25-30 साल हो गए अच्छा। मेरे को मेकअप करते हुए। मैं यहीं का हूँ, लेबर कॉलोनी का, दिनेश चंद्र शर्मा, राम पंडित। तो यहाँ पर ये देखिए कि निरंतर 25 साल से लगातार पात्रों को तैयार करते रहे हैं और मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आप आगे आइए थोड़ा। तो क्या नाम है पंडित जी आपका? मनोज दीक्षित। आपका इस रामलीला में क्या रोल है? मेरे द्वारा सारे कलाकारों को, जिसको आप डायरेक्टर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं जी आप अपनी भाषा में, और मुझे 26वां वर्ष हो रहा है और सभी बच्चे मेरे ही हैं। सब बच्चे लेबर कॉलोनी के हैं और सब बच्चे विशेष प्यार स्नेह करते हैं, बड़ा मुझे सम्मान देते हैं और सब कृपा मेरे गुरुदेव की है, सब उन्हीं की आशीर्वाद से और समस्त लेबर कॉलोनी के सहयोग से मेला होता है
और सब बच्चे अपने तन मन धन से जी हमारी माँ जानकी है। इनको मैं कपड़े पहना रहा हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ और आप निर्देशक, जो भी आप अपनी भाषा में कहें वो आप कह सकते हैं। तो मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जो फिरोजाबाद की लेबर कॉलोनी की रामलीला है जी, उसमें संवाद होता है, किस तरह से यहाँ पर ये जो पात्र है उनको तैयार करते हैं हाँ डायलॉग के लिए? हाँ, जैसे कि हम 1 महीने पहले बच्चों को कराते हैं प्रैक्टिस। अच्छा। उसमें बच्चे अपने डायलॉग बोलना सीखते हैं, गाना गाना सीखते हैं। और जैसे रामचरित की मानस की चौपाई है तो थोड़ा बच्चों को हम सहारा देते हैं, बच्चों ऐसे बोलना है, तो बच्चे उसी अनुसार बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो भी पात्र हैं, अगर मैं उनसे कोई संवाद या डायलॉग की बोलूं, क्या वो अभी बोल सकते हैं? क्यों नहीं। तो आप किनको बुलाना चाहेंगे? आप ये हमारी माँ जानकी है, इनको आप पूछ लीजिए। तो अभी तो इनका पूरा अभी जो पोशाक तैयार नहीं हुआ है, और कोई पात्र है जो बोलना चाहेगा? या ये आज ये राम है। तो अभी यहाँ पर जो पात्र हैं इन्होंने राम जी का किरदार निभाया है। क्या नाम है आपका? जी हर्ष वाजपेयी। आप कितने सालों से राम जी का किरदार निभा रहे हैं? ये मेरी दूसरी साल है। पहली बार मैं 2022 में बना था, 2023 में किसी कारणवश नहीं बन पाया, और ये मेरी दूसरा वर्ष है। तो अगर आप मैं संवाद या किसी डायलॉग की बात करूं तो आप 2 लाइन में किस तरह से उसको पेश करेंगे? गौ ब्राह्मण की सौगंध मुझे, नभ मंडल सुने प्रतिज्ञा ये, पाताल सुने भूलोक सुने, ऋषि मुनि दल सुने प्रतिज्ञा ये। मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, हरना भूभार है काम मेरा, पृथ्वी को निश्चर हीन करूं तो दशरथ तनय नाम मेरा। बहुत सुंदर। तो ये बहुत अपने आप में अद्भुत है, डायलॉग याद करना और फिर उस पर जो राम भक्त है उनके सामने पेश करना। यहाँ पर हर पात्र अपने अपने डायलॉग को याद करता है, फिर जब मंचन होता है वहाँ पर जाकर उनको पेश करते हैं। तो हमारे साथ लक्ष्मण जी है, ये भी कोई डायलॉग है जो सुनाना चाहेंगे। क्या डायलॉग है वो आप? मेरा जो डायलॉग है वो मेघनाथ से है, और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेघनाथ इन बातों से तू मान न शोभा पाता है, रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। अगर लंका के तुम योद्धा हो तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो चमानो वर्षा होती है लखन लाल के बाणों की। ये आप डायलॉग याद करते हैं, कितना समय लगता है? याद करने में कम से कम समय लग ही जाता है। पूरा मतलब डायलॉग सारे होते हैं, मतलब रोल बाई रोल डायलॉग होते हैं। मंचन जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से आप करते हैं। तो फिर आपको और जो राम जी हैं और जो मेन किरदार हैं उनको तो जल्दी आना पड़ता होगा। आप कितने बजे आए थे यहाँ पे? लगभग हम 7 बजे यहाँ पर आ जाते हैं। 7 बजे आए थे। मंचन का टाइम 9 बजे? मंचन का टाइम 8:30 9 बजे का यही टाइम रहता है। तो फिर आपको आकर यहाँ पर डायलॉग याद करने पड़ते होंगे? नहीं, डायलॉग हम थोड़ा देख लेते हैं और फिर तैयार होने के बाद आरती वगैरह में जाते हैं। फिर हमारा मतलब जो रोल होता है, जब आपका टाइम होता है तब तक आप उसको रिहर्सल करते रहते हैं। सादर शिवी नाय पदमाता, भरणऊ विशद राम गुण गाता। आपने ये जो आवाज सुनी है, हर जो बच्चा है जो निरंतर इस लेबर कॉलोनी में रहता है, उन्होंने ये आवाज जरूर सुनी होगी, और ये आवाज सुनकर वो लोग बड़े हुए, मंचन देखकर बड़े हुए। तो काफी सालों से यहाँ पर मुंशी जी अपने रामलीला में भागीदारी देते रहे। मेरा इसमें अभी तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर रहा हूँ। मेरा बड़ा छोटा भाई है मेरा, छाता का, उसके साथ लगा हुआ हूँ मैं। और मेकअप का भी काम दे लेता हूँ कभी कभी, जैसे ज़्यादा लोड पड़ा तो वहाँ भी मेकअप का भी काम दे लेता हूँ। मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ, कितनी मेहनत लगती है ये सब में? और इसमें कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं बच्चों को तैयार करने में। सबको एक बच्चे पे कम से कम 15 मिनट खराब होती हैं। हाँ, एक बच्चे पे कम से कम मेकअप कर उसका तैयार होकर के रेडी होने में 15-20 मिनट एक बच्चे को लग जाती है आराम। हमारे साथ और भी यहाँ के जो सदस्य हैं उनसे बात करूंगा कि यहाँ की रामलीला में उनका कितना रोल रहा है और वो कब से यहाँ पर आते रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं अनुराग मिश्रा। मैं यहाँ पर पहली रामलीला का गवाह हूँ। अच्छा। पहली रामलीला हुई थी, मैं मात्र 8 वर्ष का था
सन 1980 में फिरोजाबाद की जो बड़ी राम बारात थी उसमें भीषण बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी और मैं उसमें गंज मोहल्ले में छाती तक पानी में हमारे पिताजी हमको निकाल कर लाए थे जैसे तैसे। और उस बाढ़ की बड़े किस्से हैं जो बहुत लोग गायब हुए। उसके बाद हमारे लेबर कॉलोनी के बड़े बूढ़े लोगों ने ये योजना बनाई कि क्यों ना हम इस एरिया में लाइन पार जो एरिया है उसमें रामलीला का मंचन करें खुद अपना, इससे हमारे यहाँ की माताएं बहनें बच्चे यही मेला देख लिया करें। तो सबसे पहली रामलीला 1981 में हुई थी और उस समय मैं यहाँ पर एक पीतल की तमेड़ी हुआ करती थी, उसमें पानी भर के और मैं प्याऊ लगाता था और बहुत छोटे स्तर पर मंच पर रामलीला हुई थी और राम बारात भी जो निकली थी वो बेस्ट क्लास था हमारे यहाँ। वहां से केवल लेबर कॉलोनी का चक्कर हुआ था। ये चंद्रबार गेट से तो बहुत बाद में प्रारंभ हुई है, 2 वर्ष बाद या 1 वर्ष बाद। पहली राम बारात जो है केवल लेबर कॉलोनी का राउंड हुआ था और यही मंदिर पर ही समाप्त हो गई थी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैंने अलग अलग किरदार देखे, उनकी मेहनत देखी, मेकअप आर्टिस्ट से लेकर जो डायरेक्टर उनको भी देखा। तो इन सबको आप मैनेज करते हैं, किस तरह से करते हैं? ये मेरा शौक है। मैं छोटे से यहाँ जुड़ा रहा, पहले आके श्रृंगार रूम में केवल बैठ के देखा करते थे इनको। एक समय 1987 में ऐसा आया कि मुझको लक्ष्मण का पाठ निभाना पड़ा और मैंने लगभग 5 या 7 वर्ष लक्ष्मण जी का पाठ खेला यही मंच पर। हमारे जो डायरेक्टर हुआ करते थे स्वर्गीय रविंद्र कुमार उपाध्याय जी, उनके निर्देशन में रामलीला होती थी। और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि जब पूरी रामलीला मैं करा रहा था या हम एक टीम करा रही थी, तो सारे अनुभव हैं और आज भी हम कमेटी के साथ लगे हुए हैं इस मेले को ऊंचे से ऊंचा ले जाने की कोशिश में। हमेशा ये समझिए आप 44 वर्ष हो गए, 44 वर्ष में कोई वर्ष ऐसा नहीं गया जब हम इस मेले में नहीं आए। तो बात हुई यहाँ के जो आर्टिस्ट है वो कैसे तैयार होते हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, वो सब तो मैंने आपको दिखा दिया। अब बात है जहाँ पर जो रामलीला का मंचन होता है वो किस जगह पर होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई साहब आप हमें दिखाएंगे कि किस तरह? बिल्कुल, आइए। तो इस वक्त हम इस जगह पर हैं जहाँ पर रामलीला का मंचन होता है। तो किस तरह का मंचन होता है? हमारे यहाँ राधे श्याम रामायण है, वो सारा मंचन होता है। जो राधे श्याम रामायण है उसका डायलॉग मंचन होता है और लेबर कॉलोनी के बच्चे ही करते हैं।